गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस की। मीन्स जो विभिन्न स्तरों पर गणित का पाठ्यक्रम क्या क्या है, कि जैसे प्राइमरी स्टेज पर कैसा होता है, मतलब क्या क्या मैथ्स होता है, मिडिल स्टेज पे क्या होता है और हाई स्कूल पे क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एट प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर पर। जैसे इसमें वो लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम बालक के स्वयं के अनुभव के आधार पर निर्मित होना चाहिए। कि प्राइमरी स्टेज पे जो मैथमेटिक्स करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एट दिस इस स्तर पर बालकों में भिन्न भिन्न बातों के बारे में जानने की जिज्ञासा काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होता है उसको डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तथा वह अपने से बड़ों से अनेक शंकाओं का समाधान करता रहता है। और अपने से बड़ों से मीन्स वो अपने से बड़ों से वो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है, या जो भी उसको प्रॉब्लम्स आती है उसका समाधान ढूंढता रहता है। अतः क्या होना चाहिए कि जो बालकों की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत जैसे निर्धन देश में इस स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन मीन्स वेस्टेज और स्टेग्नेशन की समस्या भी अधिकांश छात्र दिखाते हैं और किसी व्यवसाय में लग जाते हैं। मीन्स छोटी स्टेज पे क्या है, कई बार नहीं पढ़ पाते हो, तो जैसे कहीं पढ़ाई छोड़ के कहीं जॉब में लग गया, इस तरह से मतलब कहीं पे भी कुछ भी छोटी मोटी व्यवसाय में लग जाते हैं। अतः गणित के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के कोर्स की व्यवस्था की जाए तो उनके दैनिक जीवन एवं व्यवसाय में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो हमें क्या है, मैथमेटिक्स करिकुलम में अकॉर्डिंग टू द वोकेशन कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए प्राइमरी स्टेज पे। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि अंकगणित के अंतर्गत संख्याओं साधारण जोड़, इसमें मतलब जो मैथमेटिक्स जो आप बोल सकते हो कि नंबर सिस्टम के अंडर क्या क्या होना चाहिए, या अलजेब्रा के अंडर बोल सकते हो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किलोग्राम, ग्राम एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब मनी रिलेटेड का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, ये हो गया, भिन्न दशमलव हो गया, डेसिमल, एरिया, वर्क एंड टाइम एंड वर्क। तो इस तरह से इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये संबंधी प्रश्न होने चाहिए। मीन्स तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मनी से रिलेटेड, एरिया, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे कंसेप्ट होने चाहिए प्राइमरी स्टेज पर। अब आता है मिडिल स्टेज। एट मिडिल स्टेज इस स्तर पर बालकों की रुचियाँ और योग्यता बढ़ जाती है। मिडिल स्टेज पे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट थोड़े और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उनकी योग्यताओं में भी अंतर आ जाता है, मतलब उनकी जो एबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है कि पाठ्यक्रम क्या है, जो मतलब पाठ्यक्रम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार ही क्या होना चाहिए, चयन करने की गुंजाइश। मतलब इसमें इस स्टेज पे क्या होना चाहिए, मिडिल स्टेज पे आप बोल सकते हो कि ऑप्शनल होना चाहिए करिकुलम की स्टेज पे, वो अपना करिकुलम ऑप्ट कर सके सब्जेक्ट। तो इसमें इस स्टेज पे क्या होना चाहिए, जैसे ये इसमें भी है बीजगणित के चारों नियम, मीन्स एल्जेब्रिक 4 रूल्स ऑफ एल्जेब्रा, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, ये सारा होना चाहिए। और ज्योमेट्री के अंदर आप बोल सकते हो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, किस तरह से आपने वो बताना है। तो इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मिडिल स्टेज पे। और हाई स्कूल स्तर पर क्या होना चाहिए कि जो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं। हाई स्कूल स्टेज पे आते व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत हो जाती है। तो इसमें बोला है कि कुछ बालक हाई स्कूल के पश्चात पढ़ाई छोड़ देते हैं। मीन्स हाई स्कूल स्टेज के बाद कुछ लोग क्या है, पढ़ाई को स्किप कर देते हैं, स्टडी को। तो कुछ बालक हाई स्कूल पास करने के पश्चात उच्च शिक्षा ग्रहण करके कुछ व्यवसाय, जैसे अब कुछ जो होते हैं वो हाई स्कूल स्टेज के बाद क्या है, हायर स्टडी के लिए जाते हैं। जैसे और इसमें कौन कौन से, जैसे आप प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर, वकील, जैसे आप देखते हो, टीचर्स हो गया, तो ये सारे व्यवसाय अपनाते हैं। तो उनकी दृष्टिकोण को देखते हुए ही करिकुलम उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका, इवेल्युएशन ऑफ द करिकुलम इन मैथमेटिक्स। तो मूल्यांकन, जो गणित के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला आपका आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स, जो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहला आता है
पहले पॉइंट के अंदर इसके आप लिखो, डज द सिलेबस बाय एम्फोसिस ऑन द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। जो भी मतलब जो सिलेबस है वो क्या एम्फोसिस कर रहा है कि जो भी व्यवहारक आप बोल सकते हैं व्यवहारात्मक रूप से जो हमने उद्देश्य बनाए हो व्यवहारात्मक रूप से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मीन्स उसमें बिहेवियर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे जो सिलेबस है उस पर एम्फोसिस कर रहा है या नहीं, ये देखना है। हैव दीज ऑब्जेक्टिव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड इनटू एक्सपेक्टेड कैटेगरी, और क्या ये जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं कि इस तरह से होना चाहिए उन कैटेगरीज में क्लासीफाई हुआ है, मतलब उन कैटेगरी में इसको क्लासिफिकेशन मिली है। आर द लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव आर सफिशेंट एंड एडिक्वेट, और जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उद्देश्य जो बनाए हैं वो पर्याप्त है और सही है। डज द करिकुलम इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट पर्टिकुलर ग्रेड और स्टेज। तो जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो गणित शिक्षण का करिकुलम जो है वो ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को सही तरह से इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टेज पे और ग्रेड पे। हैव दीज ऑब्जेक्टिव बीन क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, और क्या ये पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। मीन जो हम व्यवहारात्मक परिवर्तन चाहते हैं उस तरह से ये पूरी तरह से डिफाइंड है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये आया, इसके अंदर इतने सब पॉइंट्स थे 5। अब आता सेकंड, द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग सिचुएशन। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए हमने, उसके बाद हमने सिलेक्शन करी लर्निंग एक्सपीरियंस की, अधिगम जो अब एक्सपीरियंस अनुभवों का चयन और अधिगम आप सिचुएशंस का मतलब कि जो अवसर है उनका चयन। डज द सिलेबस गिव प्रॉपर सजेशन रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक। क्या जो सिलेबस है वो सजेशन दे रहा है प्रॉपर रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग, रेफरेंस मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए और फर्दर स्टडी के लिए बुक्स कौन कौन सी। ये तो मीन्स वो सिलेक्ट करना है हमने कि रेफरेंस हमारा क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए हमने क्या क्या सिलेक्शन करनी है। आर देयर एनी सजेशन फॉर एक्टिविटी एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल वर्क फॉर द टीचर्स। क्या कोई सजेशंस हैं किसी क्रियाओं के लिए, कोई अनुभवों के लिए और कोई प्रयोगात्मक कार्य है जो टीचर्स के लिए, उसके लिए कोई आप बोल सकते सुझाव है। डज द सिलेबस हैव यूजफुल सजेशन फॉर द ऑथर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक इन द सब्जेक्ट। तो क्या सिलेबस जो है वो पर्याप्त सुझाव दे रहा है जो ऑथर्स हैं टेक्स्ट बुक के उनके लिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। डज द सिलेबस हैव इंडिकेशन रिगार्डिंग टीचिंग मेथड और प्लान्स। तो क्या सिलेबस में टीचिंग मेथड के रिगार्डिंग कोई सुझाव है कि इस तरह से टीचिंग मेथड होने चाहिए। डज द सिलेबस सजेस्ट वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड के बारे में भी है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके बारे में कि इस तरह से बदलनी चाहिए वैरायटी ऑफ। डज द सिलेबस हैव लीव स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और हॉबीज़। तो सिलेबस में क्या है कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट और हॉबीज़ के लिए स्कोप है, तो इस तरह से होनी चाहिए ये सिलेक्शन। हाउ फार दी सजेशन हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और कितने आप बोल सकते हो कि कब तक ये जो सजेशंस हैं वो एक जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आता है थर्ड, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स करिकुलम। और उसके बाद क्या करना है हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब चयन करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है जो भी हमारा कंटेंट है और जो टॉपिक है इन द मैथमेटिक्स करिकुलम। हाउ फार डज द सब्जेक्ट मैटर cater the need of the higher study in the mathematics। तो मतलब जो कि आप बोल सकते हो जो सब्जेक्ट मैटर है वो कितनी जो हमारी जो नीड्स है स्टूडेंट की वो कितनी फुलफ़िल कर रहा है इन हायर स्टडीज़ में, मतलब उच्च शिक्षा में। हैव द कंटेंट और टॉपिक्स बीन रिलेटेड टू द यूटिलिटेरियन क्राइटेरियन। और जो टॉपिक्स हैं और जो कंटेंट्स है वो क्या यूटिलाइज होंगे आप बोल सकते हो कि डेली लाइफ में जो हम सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। डज द कंटेंट और टॉपिक ले एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो कंटेंट और टॉपिक है वो क्या बल देते हैं इस बात पे कि वो कोई भी विद्यार्थी जो ये पाठ्यक्रम पढ़ेगा तो वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद बोल सकते हो डज द सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो सिलेक्शन है, चयन है और जो व्यवस्था है करिकुलम की वो क्या एकीकरण के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है कि पाठ्यक्रम क्या है इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और द कंटेंट और टॉपिक वेल ग्रेडेड। और जो कंटेंट और टॉपिक है वो अच्छी तरह से ग्रेडेड है या नहीं है।
उसके बाद आता है लास्ट द सजेशन अबाउट इवेल्युएशन और प्लान। उसके बाद आता है कि हमने मूल्यांकन के लिए सजेशन देने हैं, सुझाव देने हैं। डज द सिलेबस मेंशन क्वालिफाइंग पास मार्क्स इन सब्जेक्ट एंड द मोर एग्जामिनेशन दैट इज़ होम पब्लिक एट द एंड ऑफ द ईच सेशन। तो जो सिलेबस है वो क्या मेंशन करता है कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स, पास मार्क्स होने चाहिए एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए इन एन एग्जामिनेशन। डज इट मेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट ब्रांचेज। और ये इसमें ये भी मेंशन होता है कि इस तरह इतने मार्क्स का ये होगा, इतने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट ब्रांचेज। मीन्स जैसे जो भी टॉपिक होगा, यूनिट होगा, वो इतने मार्क्स का आएगा। तो क्या ये मेंशन होता है। डू द मेथड ऑफ टेक्निक्स सजेस्टेड इन द सिलेबस टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेल्युएशन इन द सब्जेक्ट। तो क्या जो मेथड और टेक्निक है वो सजेस्ट करते हैं कि जो सिलेबस है वो फुलफिल कर रहा है ऑब्जेक्टिव को, जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है इन द इवेल्युएशन इन द ऑफ द इवेल्युएशन इन द सब्जेक्ट, जो भी मूल्यांकन के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम क्या है करिकुलम को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।